गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में एक कंटेंट जो है गुड टेल ट्रिगर्ड इसका मीनिंग समझाने वाला हूँ अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो। पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता देता हूँ कि ज्ञानदीप माइंड पावर जो एक मेडिटेशन फोकस गोल विजन विजुअलाइजेशन और आगे डिजिटल मार्केटिंग और उसके बाद में स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ अपडेट देते रहता है। तो ये पूरा का पूरा जो मेरा फंडा है ना, ये पूरा एजुकेशन पर्पस फंडा है। मतलब ये देखकर आपको उन लोगों के पास जाना है जो सेबी रजिस्टर है। हालांकि मैं सेबी रजिस्टर कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट लेवल की बात करनी हो, अगर मान लो डिजिटल आपको सीखना हो, कोर्स करना हो, तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर गाइडलाइन के साथ कोई एक अच्छी फर्म ही दे सकती है। लेकिन ये एजुकेशन पर्पस वीडियो है। तो यहाँ पर अगर मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हो और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में चुनाव किया आपने कि मुझे ना कुछ कमाकर बाहर निकल जाना है, तो मेरे ग्रुप के अंदर ना यहाँ पर कल 25,000 का सी हमने 95 के करंट मार्केट प्राइस पर दिया था, जिसका स्टॉप लॉस 61 हिट हुआ था। अब जो 61 स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन जो मेरा व्यू था वो 120 हायर पे 12 बज के 1 मिनट को था। और मेरा टारगेट जो था 128 130 हिट भी हुआ और 12 बज के 8। अब आप टाइम फ्रेम देख लीजिएगा, यहाँ पे 9 बज के 44 मिनट पर जब ये मैं कॉल यहाँ से लिख रहा हूँ एजुकेशन पर्पस के माध्यम से कि आप देखो कि भाई इसकी जीटीटी कहाँ पर है, मतलब कि गुड टिल ट्रिगर कहाँ पर है। जबकि मैंने 95 है समझ लो बाई किया और 100 के ऊपर बाई, मतलब जितने भी कॉल प्रोवाइडर लोग हैं ना, वो क्या करते पता है, 100 के ऊपर बाई, 100 के ऊपर बाई, मतलब पूरे इंडिया के अंदर या पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर जब भी कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो वो एक ही चीज कहता है कि 100 के ऊपर बाई, 100 के ऊपर बाई। जब बोले 30 पॉइंट मिलने होते हैं, लेकिन 30 पॉइंट के पीछे 40 पॉइंट की स्टॉप लॉस भी हिट होती है, तो उसे कहते हैं जीटीटी। तो व्हाट इज जीटीटी? जीटीटी ट्रिगर्ड, जीटीटी इज फुल फॉर्म, मतलब कि जो प्राइस तय की गई है डिमांड के अंदर। अगर मान लो डिमांड सप्लाई के बारे में बतानी है तो डिमांड सप्लाई के बारे में आपके पास बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, वहां पे आप देख सकते हो। लेकिन जब मार्केट नया एक सपोर्ट बनाता है, मतलब सपोर्ट स्ट्राइक बनाता है, कोई कॉल प्रोडक्ट बोलता है कि 100 रुपए के ऊपर बाई और 89 पर या 79 पर किसी ने बाई किया है, तो उसकी ट्रेलिंग एसएल जो हिट होती है वो 75 वाले की, और उसका जो लॉस होता है 11% का स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वो पूरा स्टॉप लॉस लेके मार्केट जो है ना 130 पर गया था। मतलब कि यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एसएल दिया था वो एसएल के बाद में भी मतलब 84 अप, और एसएल के साथ में ये देख लो एसएल 55, यहाँ पे 61 और गया था 130 पर। अब कहने का मतलब क्या है कि इसी स्ट्राइक पर अगर मान लो आप बार बार बाइंग करते हो, 24-25 हजार के कॉल पर आप बाइंग करते हो, तो आपको मैं एक फॉर्मूला नया दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जहां पर ये एक बैलेंस शीट होती है जो टाइम फ्रेम के साथ बनाना। मतलब कि पूरे दिन में मैंने मेरी कंपनी के लिए या खुद के लिए और खुद के रिसर्च के लिए और खुद के एजुकेशन के लिए मैंने क्या किया आज के दिन के अंदर, तो ये चीज होती है कि 613 पर जब मार्केट चल रहा था 10-10 बजे, बर्जर पैंट जो चल रहा था 613 पर, तो 610 पर मैंने बाय का टाइम लिखा था, ये रहा बाय प्राइस, और टारगेट मैंने लिखा था 618 पे सेल आउट करना है। 622 तक का भी टारगेट था, लेकिन छोटा टारगेट लगाया मैंने और वो हो गया हिट। कहने का मतलब टाटा मोटर्स के बारे में हमने यहाँ पर 977 पर करंट मार्केट मार्केट प्राइस चल रही थी 979 और 977 पे ये भी हो गया था हिट। उसके बाद में ओएनजीसी था, तो ओएनजीसी में हमने लिमिट लगा के रखी थी, मतलब जीटीटी लगा के रखा था, लेकिन जीटीटी जो हिट हुआ ही नहीं, मतलब कि वो पेंडिंग में चला गया। निफ्टी जो थी 25,050 पे और 25,110 सेल प्राइस लिखी है यहाँ पर, 25,020 का स्टॉप लॉस यहाँ पर क्या हुआ, ये स्टॉप लॉस था, मतलब कि मार्केट सेलिंग की तरफ जाने वाला था, तो सेलिंग की तरफ भी गया वो हिट। फेडरल बैंक जो था वो पेंडिंग में गया, मतलब फेडरल बैंक के अंदर जो बाई प्राइस मैंने लिखा 179 का वो नहीं आया, 183 183 की तरफ ही चलता रहा। एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एसबीआई इन फ्यूचर मैंने 777 का स्टॉप लॉस लगाया था, वो स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ है। मतलब कि भी बाय प्राइस से लेके ₹2.5 तक का, मतलब ये जो आपको दिख रहा है 778 पॉइंट, मतलब कि 1 रुपये तक का मैंने स्टेप लॉस लगाया, ₹1.10 90 पैसा। तो स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ और 2 रुपये प्राइस नीचे चला गया था। बैंक निफ्टी फ्यूचर जो था यहाँ पर 12 बज के 30 मिनट पर मैंने सीधा बोला कि 51,400 पे सेल करो।
सेल प्राइस मतलब 51,150 तक तो बैंक निफ्टी आपने देखा, 51,050 का लेवल उसने तोड़ दिया। कहने का मतलब कि वहां पर भी ये चीज हिट हुई, और हिंद कॉपर जो है 313 पे हमने बुकिंग कर लिया था। 313 के बाद में 307 पर बाइंग थी, लेकिन 306 की एसएल थी, लेकिन ये 306 वाली एसएल भी यहाँ पर तकरीबन मान सको तो हिट हो गई। लेकिन 307 पर रेशियो के हिसाब से कुछ क्वांटिटी अगर मान लो खड़ी हो, तो आपको आज जो मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो उसमें 309 का या 310 का आपको एक टारगेट मिलता है। तो ये पोजीशन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में भी कुछ लॉट जो होते हो वो आपके क्लोज हो सकते हैं। तो इस तरह की एजुकेशन पर्पस माध्यम से, मतलब कि इस तरह की है ना एक्सेल बनानी पड़ती है। और इस एक्सेल को कहते हैं कि रिसर्च एनालिसिस, टेक्निकल रिसर्च एनालिसिस। भाई आपने ऑप्शन चेन अगर देखी हो तो उसकी एनालिसिस, तो ये सारी चीजें करने के बाद में ही हमें क्या करना है, ट्रेड सेटअप बनाना है। देखिए आज का जो ट्रेड सेटअप है हमने बना लिया है यहाँ पर। इस चीज को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और दिखाता हूँ कि भाई निफ्टी में 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक का मार्केट साइडवेज 25,300 का कॉल नेक्स्ट एक्सपायरी का जो चल रहा है वो 45 रुपीज लोअर दिया था उसने। और ये 45 रुपीज वाला लोअर वाला 61 से 72 का शॉर्ट कवरिंग होता है, लेकिन लोअर वापिस से 31 10 पे आ जाएगा। तो भैया एक जो होता है ना 10:31 का टाइम जो है, ये प्रीमियम टाइम फ्रेम है। अगर मान लो नीचे आया तो ये प्रीमियम 31 का एसएल, मतलब कि जितना आज कमा के दिया उतना वापिस मार्केट ने 3:30 बजे तक वापिस से ले लिया। अब यहाँ पे लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रीमियम की। फ्यूचर एक्सपायरी के जो प्रीमियम होते हैं वो कैसे डिके होते हैं और कैसे स्टॉप लॉस खाते हैं, मतलब जितना आप कमाओगे उतना सूद समेत वापिस मार्केट लेकर जाएगा। ये मार्केट का फंडा है। आशा करता हूँ अगर मान लो आपको कुछ चीजें ज्यादा समझ नहीं हो तो हमारे जो फर्म है इसका आप संपर्क कर सकते हो मेरे माध्यम से। और कुछ सीखना समझना चाहते हो तो भी आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हो। थैंक यू, देना शुक्रिया पर। जय हिंद, जय भारत।